गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर सोइल के एक टॉपिक परमेबिलिटी को जो होता है वो डिस्कस करने वाले हैं कि परमेबिलिटी जो होती है वो बेसिकली होती क्या है और इसका जो होता है वो कहता है हमारे सोइल सॉलिड में जो होता है वो कहता है क्या रोल जो होता है वो होता है। यह टॉपिक जो होता है वो हमारे जेईएन के हिसाब से डिप्लोमा डिग्री सभी में जो होता है वो कहता है परमेबिलिटी जो होता है वो टॉपिक होता है। आज बेसिकली हम जेईएन के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके मेजर पॉइंट है जो एग्जामिनेशन पर्पस से जो होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि डेफिनेशन परमेबिलिटी की क्या लिखी है हमने, सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल सॉलिड। किसी भी सोइल सॉलिड में से या सोइल सैंपल में से वाटर का जो होता है वो कहता है सीपेज होना, वो आपका क्या कहलाता है, परमेबिलिटी कहलाता है। वाटर का सीपेज फ्रॉम द सोइल सॉलिड, तो वो आपका क्या कहलाएगा, परमेबिलिटी कहलाता है। सीपेज का मतलब ये होता है कि किसी भी वो वाटर अगर हमारे पास है तो वो वाटर सोइल में से पास हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, परमेबिलिटी जो होगी वो कहलाएगी। परमेबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो फर्स्ट लॉ जो हम इसमें यूज करते हैं वो हमारे पास आता है डार्सी लॉ। डार्सी लॉ जो होता है वो क्या होता है कि जिसमें डिस्चार्ज जो होता है वो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और एरिया के प्रोपोर्शनल जो होता है वो होता है। discharge per unit time is proportional to the hydraulic gradient and cross sectional area, that is डार्सी लो। ठीक है, तो डार्सी लो Q इज प्रोपोर्शनल टू आई, ए हो जाएगा हमारा। अब जब हमारा ये प्रोपोर्शनल जो होता है वो यहाँ से हटता है तो हमारा कोई कांस्टेंट जो होता है वो डेवलप होता है, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा के आई ए जो होगा वो हो जाएगा। यहाँ पर I जो होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जिसको हम H/L की फॉर्म में जो होता है वो लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल भी आता है तो हम जो होता है अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो निकालने के लिए बोले तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, H/L जो होगा वो हो जाएगा। H जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, H हेड ऑफ सॉइल सैंपल जो होगा वो हो जाएगा। हेड कितना, हेड जो होता है वो इसका है, और I जो होगा वो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया, लेंथ हो गया सॉइल सैंपल की, के जो होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होता है वो कहलाता है। के हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कहलाएगा। ए जो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, और वी जो होगा वेलोसिटी। अगर हमारे पास इस रेस्पेक्ट में अगर फॉर्मूला पूछा जाता है कि डिस्चार्ज पर यूनिट इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू ए है तो वो भी डार्सी लॉ है, और अगर इस रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अगर आई है मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है तो वो भी आपका क्या कहलाता है, डार्सी लॉ कहलाता है। तो v इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, के आई जो होगा। तो हमको दोनों ही रेस्पेक्ट में इस फॉर्मूले को याद रखना है कि q इज प्रोपोर्शनल टू आई है और v इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो v इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, के आई हो जाएगा। और सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सॉलिड। ये उतार लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो होगा वो हम बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के का मतलब क्या था, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल की डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू जो होगी वो आपके पास क्या होगी, कौन सी सॉइल के लिए जो होगी वो क्या होगी, परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी जो होगी वो होगी, उसके अकॉर्डिंग जो होती है वो हमने ये टेबल जो होती है वो कहती बनी है। इसमें जो होता है वो कहते हैं हम देख सकते हैं, स्टार्टिंग हम करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल जब हमने सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, पहले हमने सॉइल के जो होता है वो चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं सॉइल में। तो कोर्स ग्रेन सॉइल की जो परमेबिलिटी होती है वो 100 से 1 होगी, और वो क्या कहलाएगी, आपकी हाई परमेबल सॉइल कहलाएगी। फिर उसके बाद फाइन ग्रेवल या फाइन सैंड होगी 1 से 10⁻⁻², और वो जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, मीडियम परमेबल कहलाएगी। फिर उसके बाद आएगा सैंड सिल्ट मिक्सचर। सैंड सिल्ट मिक्सचर जो होगा 10⁻⁻² से 10⁻⁻4, और वो क्या कहलाएगी, आपकी लो परमेबल सॉइल जो होगी वो कहलाएगी। फोर्थ हो जाएगा आपका डेंस सिल्ट। डेंस सिल्ट में 10⁻⁻4 से 10⁻⁻6 होगा, और वो कहलाएगी वेरी लो सॉइल जो होगी वो कहलाएगी। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट होगा क्ले, लेस देन 10⁻⁻6 होगा, और ये नॉन परमेबल सॉइल जो होगी वो कहलाएगी। नॉन परमेबल सॉइल मतलब जिसमें परमेबिलिटी जो होगी वो नहीं होगी, वो नॉन परमेबल सॉइल जो होगी वो कहलाएगी। तो आपको दो चीजें जेईएन पर्सपेक्टिव से आपको याद रखनी है, मतलब टेबल तो आपको पूरी याद रखनी है, बट आपको कम से कम इतना तो याद रखना ही है कि कोर्स ग्रेन सॉइल और क्ले मतलब हाई परमेबल कौन सी होती है और सबसे लीस्ट परमेबल जो होती है वो कौन सी होती है। बाकी टेबल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको जो होती है वो याद रखनी पड़ेगी। एक चीज और याद रखनी है कि आपके पास जो
ये जो के की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। के की यूनिट जो होगी वो क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। हाई परमेबल हो गई आपके पास कोर्स ग्रेन सोइल, और लो परमेबल हो गई आपके पास क्ले सोइल जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, लो परमेबल सोइल जो होगी वो हो जाएगी। ठीक है, ये टेबल आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेन चलते हैं। तो डार्सी लॉ हमने पढ़ा कि जिसमें जो होगा Q इजिकल टू के आई ए होगा। उस डार्सी लॉ की जो होगी वो क्या होगी, लिमिटेशन जो होती है वो क्या क्या होती है, कि वो डार्सी लॉ जो होता है वो कहता है किस टाइप की सॉइल के लिए लगता है, उसकी लिमिटेशन जो होती है वो क्या क्या होती है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो होगा लिमिटेशन का, सॉइल इज कंप्लीटली सेचुरेटेड। अगर आपकी कंप्लीटली सेचुरेटेड सॉइल है तो उसी पर जो होगा वो क्या होगा, डार्सी लॉ अप्लाई होगा, बाकी किसी पर नहीं होगा। तो सॉइल जो होती है वो आपकी क्या होनी चाहिए, कंप्लीटली सेचुरेटेड जो होती है वो होनी चाहिए। सेकंड, फ्लो जो होता है वो लेमिनार और वन डायमेंशनल। फ्लो लेमिनार, लेमिनार का मतलब क्या होता है कि एक बार हम बता देते हैं। लेमिनार का मतलब जो है कि जिस ऐसा फ्लो जिसमें एक के पीछे एक पार्टिकल जो होता है वो कितना मूव करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, लेमिनार। वन डायमेंशनल जो सिर्फ एक ही डायमेंशन की तरफ जाता है या एक ही तरफ जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वन डायमेंशनल फ्लो जो होता है वो कहलाता है। थर्ड आएगा फाइन ग्रेन सॉइल। यह जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही जो होता है वो कहता है अप्लाई किया जाता है। और इसमें रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 जो होती है वो होती है। रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो लेस देन, तो लिमिटेशन जो होगी वो क्या होगी, सोइल डार्सी लो जो होगा वो आपका कब लगेगा, जब सोइल आपकी कंप्लीटली सेचुरेटेड हो, फ्लो लेमिनार हो, वन डायमेंशनल हो, फाइन ग्रेन सोइल हो और रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 हो। फिर एक छोटी सी डेफिनेशन आती है हमारी सीपेज वेलोसिटी की। सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, v बाय एन। वी जो हो जाएगा वो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा, और एन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पोरोसिटी हो जाएगा। पोरोसिटी हम सभी जानते हैं कि एन इजिकल टू पोरोसिटी जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो वी एस इजिकल टू वी बाय एन जो होगा वो आपका हो जाएगा। ये आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को जो होता है वो कहते हैं जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में जो होता है वो कहते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले फैक्टर पढ़ने से पहले आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो हमें फैक्टर जो होगा वो इजी वे में याद हो जाएंगे। के इजिकल टू सी डी टेन स्क्वायर गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, तो इस फॉर्मूला, अगर इतने फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलन हेजन इक्वेशन जो होता है वो भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सिर्फ हम सी डी टेन स्क्वायर की जो होता है वो कहते हैं बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलन हेजन इक्वेशन जो होता है वह भी जो होता है वो इसको कहा जाता है। के इज इक्वल टू आपका सी डी टेन स्क्वायर गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू ई क्यूब अपॉन ई हो गया। गामा डब्ल्यू अपना यूनिट वेट ऑफ वाटर है जिसकी वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी, और सेंटीमीटर में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होगी वो ये होगी। और म्यू जो है वो क्या है, आपकी विस्कोसिटी जो होगी वो हो जाएगी ई हमारा वॉइड रेशियो। सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं कि कौन सा पहला पॉइंट जो होता है वो कहते हैं इसको इफेक्ट करता है। सबसे पहले हमारा आएगा यूनिट वेट ऑफ लिक्विड। यूनिट वेट ऑफ लिक्विड में देखिए के ये है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, गामा डब्ल्यू क्या आ रहा है इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो के इज प्रोपोर्शनल टू गामा डब्ल्यू। परमेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, यूनिट वेट के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। सेकंड विस्कोसिटी, देखिए विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी क्या है हमारे म्यू, म्यू जो होती है वो क्या है हमारे पास विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी क्या है परमेबिलिटी कोफिशिएंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होगी वो हो जाती है। पार्टिकल साइज की बात करें तो के इज प्रोपोर्शनल टू डी टेन स्क्वायर आता है। डी टेन हम जानते हैं इफेक्टिव साइज जो होती है वो होती है, तो परमेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, पार्टिकल साइज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जो होगी वो होगी। फोर्थ है सोइल स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा जो होती है वो
परमेबिलिटी आपकी फोकुलेटेड स्ट्रक्चर, फोकुलेटेड स्ट्रक्चर का मीन्स होता है जैसे ऐसे गुफेदार संरचना जो होती है हमारी सोइल की, तो वो क्या कहलाती है, परमेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो फोकुलेटेड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। फोकुलेटेड स्ट्रक्चर में आपके पास वॉइड्स जो होते हैं वो ज्यादा होंगे, जिससे कि वॉइड्स आपका सीधा सा रिलेशन परमेबिलिटी से रखेंगे, ठीक है। तो फोकुलेटेड स्ट्रक्चर की परमेबिलिटी इसलिए यहां पर क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। फिर हम चलेंगे कंडीशन पे। तीन टाइप की सोइल जो होती है वो हमने पढ़ी थी जब हमने 3 फेज डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। सेचुरेटेड सोइल, पार्शियली सेचुरेटेड सोइल और ड्राई सोइल। तो सबसे पहले सेचुरेटेड कंडीशन की बात करें तो जो सेचुरेटेड सोइल होगी, जो सिर्फ पानी होगा, जिसमें पानी और सोइल जो होगी वो होगी, तो उसकी परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उससे कम परमेबिलिटी किसकी होगी, पार्शियली सेचुरेटेड की। और सबसे कम परमेबिलिटी जो होगी वो किसकी होगी, ड्राई सोइल की जो होगी वो होगी। फिर नेक्स्ट आएगा इंप्यूरिटीज इन वाटर। इंप्यूरिटीज में जो होगा, जितनी ज्यादा इंप्यूरिटीज होगी उसकी लेस परमेबिलिटी होगी। क्यों, जैसे हम ये माने कि सोइल में जो होता है, जैसे इंप्यूरिटीज जो होती है बहुत ज्यादा है, तो वह इंप्यूरिटीज जो होगी वो क्या होगी, उसके वॉइड्स पर जाकर जो होगी वो जमा हो जाएगी। जब वो उसके वॉइड्स पर जाकर जो होगी वो जमा होगी, तो वॉइड्स पर जाकर जमा होने से पानी को निकलने के लिए जो होगी वो जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इंप्यूरिटीज के कारण परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। टेम्परेचर, जैसे जैसे आप कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, टेम्परेचर भी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से ये इफेक्ट है जो कि परमेबिलिटी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको याद करना है हमको, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना है, फिर उसके बाद ये सभी चीजें ऑटोमेटिक हमको याद हो जाएगी। आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड टू डिटरमाइन परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। मेथड टू डिटरमाइन परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। परमेबिलिटी को फाइंड करने के जो होंगे वो क्या होंगे, मेथड कौन कौन से यूज करेंगे हम, वो देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले देखिए कांस्टेंट हेड मेथड। कांस्टेंट हेड मेथड हमसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि कांस्टेंट हेड मेथड जो होता है वो कहते हैं कौन सी सॉइल के लिए यूज में लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कांस्टेंट हेड मेथड नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए यूज में लिया जाता है। और आपका वेरिएबल या फॉलिंग हेड मेथड जो होगा वह जो होगा वो क्या होगा, कोहेसिव सॉइल के लिए जो होगा वो क्या होगा, यूज में लिया जाता है। इन दोनों के फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। के का फॉर्मूला इसका हो जाएगा QL/AH, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2.3 AL/AT log 10 H1/H2। यहां पर देखिए स्मॉल a जो होता है वो क्या कहलाता है, ब्यूरेट का एरिया। L लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। A जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल सैंपल। T जो होगा वो टाइम रिक्वायर्ड टू हाइट H1 टू H2, और H1 जो होगा इनिशियल हाइट, और H2 जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल हाइट। तो ये दोनों फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, और कौन सी सॉइल के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है वो जो होता है वो हमको याद रखना है। ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि परमेबिलिटी कोफिशिएंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। स्ट्रेटिफाइड सॉइल जो होती है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल में जो होगा वो क्या होगा, परमेबिलिटी कोफिशिएंट जो होता है वो आपका दो डायरेक्शन में होता है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, K1Z1 प्लस K2Z2 प्लस K3Z3 अपॉन Z हो जाएगा। यहाँ पर K1 K2 K3 जो होती है वो क्या है, हमारी परमेबिलिटी कोफिशिएंट जो होगी वो होगी। K1 K2 K3 जो होगी वो क्या है, परमेबिलिटी कोफिशिएंट है। और Z जो है वो हमारी क्या है, थिकनेस ऑफ सॉइल जो होती है वो होती है। Z हमारी क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ सॉइल हो जाएगी। इसी तरह अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो वर्टिकल में फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या होगा, Z अपॉन K1/Z1 प्लस K2/Z2 प्लस K3/Z3 होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो होता है वो कहता है हमको याद रखना है कि KH मतलब हॉरिजॉन्टल जो होगा वो हमेशा वर्टिकल से क्या होता है, ज्यादा होता है। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल से हमेशा ज्यादा होता है। Z हमारे पास थिकनेस ऑफ सॉइल सैंपल आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। इस तरह से आज हमने परमेबिलिटी टॉपिक को जो होता है वो डिस्कस किया है, जो कि JN पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमने
इसकी डेफिनेशन जो होती है वो डिस्कस की, डार्सी लॉ, लिमिटेशन ऑफ डार्सी लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी, फिर उसके बाद मेथड ऑफ परमेबिलिटी, और लास्ट में परमेबिलिटी कोफिशिएंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन को जो होता है वो डिस्कस किया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके जो बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या लेंगे। थैंक यू।